नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आजकल चीन के दौरे पे हैं। उनके इस दौरे से पाकिस्तानी दिफा मज़ीद कितना बेहतर होगा और पाकिस्तान को क्या क्या कुछ वहाँ से चीन से कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से जहाज़ मिलने की उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। और सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, आपने सर ख़ास तौर पर इस सेगमेंट के लिए टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर देते हैं कि आर्मी चीफ इस वक्त जो चीन के दौरे पे हैं, तो वहाँ पे जो मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, आप क्या समझते हैं कि इसके नताइज क्या निकलेंगे और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखें, ये एक बहुत ही अहम दौर है और इससे बहुत सी खास तौर पे हमारे ईस्टर्न दुश्मन इंडिया को बहुत ही तकलीफ हो रही होगी। और ये आप देखें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किस तरह दुनिया की बड़ी ताकतें इनवाइट कर रहे हैं। और ये दौर तो ख़ास तौर पे इसलिए अहम है कि चीन हमारा एक दरीना दोस्त, टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड, उसके बाद जो हम हमेशा कहते हैं हिमालयन तो ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, और फिर वहाँ पर उनके चीन के वाइस जो हैं प्रेसिडेंट, वो उनसे उन्होंने मुलाकात की है। फिर पीपल लिबरेशन आर्मी की जो चीफ है, उनके चीफ हैं, उन्होंने मुलाकात की है। सिविलियन उनकी लीडरशिप ने मुलाकात की और बहुत तारीफ की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच्योरली बिहेव किया और अपने आप को कंडक्ट किया है और इस रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं। और उसमें पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात अच्छे करने में, पाकिस्तान के इस रीजन में साउथ एशिया में हालात को स्टेबलाइज करने में जो अहम किरदार अदा किए, इसकी बड़ी तारीफ की गई है। सीपैक जो है उसको आगे लेके चलने की बात हुई है। उसके बाद जब वो जाके पीपल लिबरेशन आर्मी के चीफ से मिले हैं, सीजीएस से मिले हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी के, वहाँ पर जब गए हैं हेडक्वार्टर में, वहाँ उनको रिकॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहाँ पर उनकी बड़ी तारीफ की गई। उनको ख़ास तौर पे सराहा गया जिस तरीके से ट्रेनिंग में, जॉइंट ऑपरेशन में, उसके बाद वेपन हैंडलिंग में, जो वेपन हम ले रहे हैं उनसे, उसमें उनकी ट्रेनिंग में जिस तरीके से पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने और फिर आप दोनों मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट जो हुए हैं उसमें जो जिस तरीके से कॉपरेशन की गई है उसकी बड़ी तारीफ की गई है। और साथ ही साथ आइंदा के लिए भी इसमें बातें की गई कि जाहिर है कि इसको कैसे एनहांस करना है। सर ये फरमाइएगा कि तारीफें तो बहुत होगी दोनों तरफ से और हमेशा इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया हर अच्छे और बुरे वक्त में, लेकिन अब अगर मौजूदा बात करें तो ये खबरें भी हैं कि पाकिस्तानी जो पायलट हैं वो J-35 की वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और पाकिस्तान को जल्द वो मिलने का भी इम्कान है। तो क्या आप समझते हैं कि चीन जो है वो जदीद बुनियादों पे फ़ज़ाइया को मज़ीद मजबूत करने में हमारा कितना मददगार साबित होगा? देखिए, चाइना की फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ बहुत पुरानी दरीना, और वो चीन ने ये कमिट किया हुआ है कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सलामती, बका के लिए हर वक्त पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करेगा और वो उसके करके दिखाया। खास तौर पे इस मार्के हक में या बनियाजुस मरदूस मसूद में आपने देखे कि किस तरीके से J-17 थंडर ब्लॉक थी, कि J-10 ने जो कारनामा अंदाज किया, PL-15 ने जो किया, वो हमें सबको मालूम है। और इसी तरह वो अब और मॉडर्नाइज करने के लिए जो 5th जनरेशन जहाज हैं उसके लिए वो दे आर मोर विलिंग। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक वी ऑल नो व्हाट चाइना इज डूइंग इन पाकिस्तान पायलट और पाकिस्तान के एयर चीफ और पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसका मतलब बड़े क्लियर होना चाहिए कि जो इंडिया ऑपरेशन संदूर में थ्रेट दे रहा है या उस ऑपरेशन को कंटिन्यूस करना चाह रहा है या वो कभी इंटर वाटर ट्रीटी को सेट करते हैं कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सबको ये उम्मीद होनी चाहिए कि बहुत पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और दूरदर्श नताइज होंगे इन विजिट्स के जो अभी विदेशी विजिट्स हुई हैं। और इसके साथ साथ ये भी आप ये याद रखें कि इसमें चाइना हर वक्त वो कहता है कि आपके सामने उन्होंने एक जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जाके जो एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया और बहुत तेजी से बनाएंगे। आप ये देखें कि इससे इंडिया को कितना लॉस होगा।
और वो ये लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, वो इकोनॉमिक लॉस करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, साथ जो रॉ ब्रिगेडियर साहब इंडस्ट्री लगी हुई है इंडिया में। अच्छा सर, ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान को HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी दे रहा है, तो उस एयर डिफेंस सिस्टम से आप क्या समझते हैं कि इंडिया जितने मर्जी मजीद फाइटर जेट ले ले, उनसे पाकिस्तान जो है उसको किस तरह से फ़ायदा होगा? ये भी उसको बहुत उम्मीद है पाकिस्तान में मिलने की। उसके साथ जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हमें बहुत उम्मीद है, जो दे इवन बेटर देन टॉमहॉक अमेरिकन से, वो भी बहुत उम्मीद है मिलने की। तो ये चीजें जब हम आपको देखते हैं, चाइना बूस्ट आउट नहीं करता, पाकिस्तान डजंट बूस्ट आउट। वी बिलीव आप लें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी मास्टरी करें, ऑपरेशन ट्रेनिंग करें, उस पर कलेक्टिव एक्सरसाइज करें, कोऑर्डिनेशन करें, ट्राई सर्विस, और उसके बाद जज्बा ईमानी और फिर उसका जज्बा शहादत। ये हमारे जो पास है ना फोर्स मल्टीप्लायर, इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और आपने देख लिया अभी यूके, जो आपके टर्की में जो एक डिफेंस शो है वहाँ देख लें, यूके में जो है जिस तरीके में J-17 ब्लॉक 3 ने अपनी कारनामे दिखाए हैं, उसके बाद हमारे C-130 उन्होंने जिस तरीके से वहाँ प्राइज जीते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कैसे पाकिस्तान को सर इस पे एयर शो सर एयर शो पे भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, तो अब तो जो भारतीय फौज के लोग हैं खुद उनके अफसर ने मान लिया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का वो तबाह हाल है, उसका कुछ नहीं है, तो उसने सारी हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि इंडिया जिस तरह कह रहा था उनका डिप्टी चीफ के जी, वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान +2 ममालिक और थे जिसके साथ के हमने मुकाबला किया है। आई मीन दे आर सो स्टूपिड। वो चाइना और टर्की की बात कर रहे थे, क्या इंडिया ने राफेल फ्रांस से नहीं लिए? क्या S-400 वो रशिया से नहीं लिए? कोई S-30 जो है वो रशिया से नहीं लिए? क्या उन्हें ड्रोन से नहीं लिए? क्या हम ये कहेंगे इंडिया के साथ वो सारे मिले हुए थे? हथियार सब बेचते हैं, लेकिन चलाने वाला मैन बिहाइंड द गन, वो हौसला, वो ट्रेनिंग, वो जज्बा, वो कौन लेकर आएगा? इंडिया में इस वक्त 900 पायलट्स कम हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे इंडियन एयरफोर्स को, डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए जो मर्जी ले लें। अभी भी राफेल लिए थे 2021 में, 4 साल में भी उनके ऊपर महारत नहीं हासिल कर सके। उनके डिप्टी चीफ उन्होंने सैक कर दिया, उसने कहा कि हमारे पायलट भी फुल ट्रेन नहीं है। 4 साल में ट्रेन नहीं हुए, तो जब नए सिस्टम लेंगे 4 साल 5 दिन को और चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। बाय दैट सोचे पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑपरेशनल ट्रेनिंग, हमारी सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स फॉर ऑफिसर्स कैडर के लिए, और उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, और गेम्स, ब्रिगेडियर साहब चीजें दे फोर्स मल्टीप्लाई।